थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज की वीडियो में आप दो सेट्स के इंटरसेक्शन, जिसको तकाता उर्दू में कहा जाता है, यानी तकाते आप कैसे मालूम कर सकते हैं। इसके लिए दो सेट आपके पास मौजूद होते हैं, ए सेट और बी सेट। ठीक है, अब तकाते में या फिर जो इंटरसेक्शन है, आपका जो भी मीडियम हो उसके हिसाब से अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकाते जो है इसमें ये होता है कि जो एलिमेंट्स हैं, तकाते मालूम करने के लिए आप सेट ए और सेट बी में जो अरकान या एलिमेंट्स हैं वो मिल रहे होंगे, एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे या आइडेंटिकल होंगे कह लें। अगर एक जैसी शक्ल होगी, जैसे कि हम फर्ज करें यहाँ पे ई और ई है, इस तरफ जी और जी है, हालांकि इसके अलावा ए है, एच भी है, एफ भी है, लेकिन आप इसको तकाता है लिखते हुए ए, इसको अलामती तौर पर ए तकाते बी, बाकी ये ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स है वो लाजमी इसमें होगा क्योंकि आप सेट एक लिख रहे होते हैं। सेट में ये चीज़ें जो हैं वो जिस तरह एक फार्मूला होता है, इसमें सेट के अंदर ये ब्रैकेट्स लाजमी आपको लगाना होती हैं। और जो भी अरकान एलिमेंट्स मिलते होंगे, यहाँ से ई मिल रहा है, ठीक है, ई लिख देंगे। ई के बाद तरतीब के हिसाब से जाएं तो ए बी सी इस तरह है अल्फाज, लेकिन वो आप नहीं लिख सकते हैं। जो आपके पास अरकान मिल रहे हैं उनको ही लिखेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस से लिखेंगे, एक तरतीब से लिखेंगे। ठीक है, इसके तरतीब अगर देखी जाए, ई पहले आएगा, ई के बाद यहाँ से जी आएगा, जी। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट यहाँ से नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। लेकिन फर्ज करें कुछ ऐसा सवाल है जहाँ से कोई भी आपके एलिमेंट्स दोनों सेट के ए और बी में से कोई भी नहीं मिल रहा होगा, तो ऐसी सूरत में इसका आंसर एक खाली सेट होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, या फिर आप इसको अलामती तौर पर ऐसे भी जाहिर करते हैं। ठीक है, अलामती तौर पर यानी या तो आप ऐसे लिखते हैं या फिर इस तरह लिख के इसका आंसर बताते हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो मिल नहीं रहा है, ये एक जैसे जो है उस एलिमेंट्स नहीं है या इसके अरकान नहीं है एक जैसे, तो इससे इसका आंसर जो है वो खाली सेट आ रहा है। ठीक है, इस तरह डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन पर।